हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूअर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। सभी को नवरात्रि की और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर व्यूअर्स, आज जो आपके लिए मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई, आपकी जो काया है वो अभी पूरी तरीके से पलटने वाली है। ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसके कई चरण होते हैं, कई फेजेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। सबसे पहला जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है, जिसमें मतलब जब किसी के जीवन में फर्स्ट टाइम आता है तो बहुत कठिन होता है। पर धीमे धीमे जैसे जैसे आप स्टेजेस पार करते चले जाते हैं वैसे वैसे ही आसान होता चला जाता है। तो आपका ये फर्स्ट तो नहीं है, बहुत कम लोगों का मैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। मैक्सिमम यहाँ पर जो वीडियो तक पहुँचे वो ऑलरेडी अवेकन सोल है ना, ऑलरेडी वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बट इसमें भी आपका एक मुझे जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है वो थर्ड फेज का मुझे आपका मैसेज मिल रहा है कि थर्ड स्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और इसमें पूरी काया आपकी बहुत बहुत बड़े लेवल पे बदलने वाली है। और अगर हम ऐसे बोले कि माइंड बॉडी सोल के लेवल पे तो फिजिकल रूप में आप बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेके बहुत चेंज करने वाले हो। अचानक से कुछ सडन चेंज करोगे फिर से। अभी आपने चेंज किया था, अभी फिर से आप चेंज करोगे, है ना। कपड़ों का कलर कलर आपके चेंज हो जाएंगे। जो पसंद थे आपको कलर, जो वो उसके बजाय आप कुछ और कलर पसंद आने लगेंगे आपको। कपड़ों की जो क्वालिटी होती है, जैसे पहले आप कोई और कॉटन पहनते थे तो कोई और मटेरियल आप पहनना शुरू कर दोगे, या कोई एक सेम पैटर्न पहनते थे तो अब दूसरा पैटर्न पहनोगे। ये फिजिकल लेवल पे होगा। कोई आपको मेकअप ज़्यादा करते थे तो मेकअप कम कर दोगे, मेकअप नहीं करते थे तो करना शुरू कर दोगे, है ना। हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करोगे। और शू का मैं पूरा डिटेल में देख रही हूँ आपका कि फुटवेयर तक आप चेंज, उसकी भी डिज़ाइन आपको वो भी चेंज करोगे। आप जो एक पैटर्न कई सालों से पहनते आ रहे थे अब आप चेंज करोगे। स्लीपर या ऐसा सैंडल पहनते थे तो शूज़ पहनोगे, शूज़ पहनते थे तो किसी और चीज़ पे, ऐसा आप चेंज कर रहे हो। और अगर हम इमोशनल लेवल की बात करें तो इमोशंस आपको ना इन्वेस्ट करना अभी सही से आ गया है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अभी आप इतने ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्ट हो चुके हो। मैं आपको एक परफेक्शन के आसपास देख रही हूँ। अगर कोई इमोशंस की बात करें तो आपको पता है कि कहाँ पे कितने इमोशंस देने हैं। अगर कोई गुस्से की बात करें तो आपको पता है कि आपको कहाँ पर कितना गुस्सा करना है। अगर आपसे कोई कुकिंग की बात करें तो आपको पता है कि कितने टाइम में क्या खाना बनाना है और कैसे शॉर्टकट भी रहे और वो टेस्टी भी खाना रहे, हेल्दी भी रहे। अब आप इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हो। पहले आप हेल्दी पे उतना नहीं जाते थे, टेस्ट पे ज़्यादा जाते थे। अब आप हेल्दी उस पे ज़्यादा जाते हो। बहुत माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं, बट वो जो मुझे चैनलाइज होते जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ। और अभी आप फ़ोन पे थोड़ा कम बात करने लगे हो, क्योंकि पहले जैसे अगर आप, मुझे 2-2 घंटे भी दिख रहा है कि कोई 2-2 घंटे भी बात करता था फ़ोन पे, अभी आप उस चीज़ को बहुत कट शॉर्ट कर दिया। अभी आप मेन बात करते हो, मेन मुद्दे की बात करते हो फिर ख़त्म करते हो, ऐसा हो गया है। अगर आप पहले अपनी बात को आधे घंटे में बताते थे तो अभी आप अपनी बात को 10-15 मिनट में बता के ख़त्म कर देते हो। अभी आप ऐसे हो गए हो। और अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। अगर आपको किसी से अच्छे वाइब्स मिल रहे हैं तो ही आप उनके साथ ज़्यादा और बात करना पसंद करते हो। अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना। और अभी हाल ही में आपने किसी के साथ बहुत कम बात की है या उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है और वो इंसान सोचता रह गया कि अचानक से ये क्या हो गया, ये किसके लिए था, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में। जिस किसी की भी एनर्जी है तो आप या तो किसी से मिले हो और आप बहुत जल्दी उठ के चले आए हो वहाँ से, और या फिर आपने बात की और बहुत जल्दी उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जो
जो अनएक्सपेक्टेड था, जिससे सामने वाले ने उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि अब आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना आ गया है। जब तक आपकी बाउंड्रीज में कोई प्रवेश नहीं करता अननेसेसरी, कि कोई उसको आपको डिस्टर्ब ना करे, तब तक आप एक्सेस देते हो सामने वाले को। और जहां आपको लगा कि आपकी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं या आप कोई टेंशन जरा सी भी दे रहा है, तो आप तुरंत का तुरंत वहां से कट ऑफ कर देते हो। अब आप अपने शौक को रख रहे हो, मतलब आगे ला रहे हो, और आप अपने आप को गिफ्ट दे रहे हो। कभी कभी जैसे जो चीज़ें आप दूसरों के लिए क्या करते थे, अभी वो आप खुद के लिए करना पसंद कर रहे हो, अपने आप को ही गिफ्ट दे देते हो। कि आपको पता है कि आपको अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपना इनर चाइल्ड को जिंदा कैसे रखना है, और ये चीज़ को आप दुखी होकर नहीं करते, इस चीज़ को आप खुशी खुशी करते हो, है ना। और ये चीज़ आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ईश्वर तक पहुंच रही है, वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है, और इसीलिए वो सारे रास्ते वो खोल रहा है। अब ईश्वर आपको डिवाइन एनर्जी से, आप जिस किसी भी धर्म के लिए हो, जिस किसी को भी मानते हो, है ना, वो अभी आपको अपने अलग अलग स्वरूप दिखा रहे हैं ईश्वर। क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि आप एक स्टार सीड हो, आप डिवाइन सोल हो, आप एक अवेकन सोल हो, और अब आपको अपना स्वरूप दिखा देना चाहिए। तो जब आप ध्यान कर रहे हो, तो आप ध्यान की अवस्था में थोड़ा गहरे जा रहे हो पहले से, और ईश्वर की आपको विभिन्न रूपों के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है। मेडिटेशन में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, बट आपके आसपास भी ईश्वर की प्रेजेंस है, और वो किसी न किसी रूप में आके उसकी एंट्री हो चुकी है आपके जीवन में। ठीक है। ईश्वर कभी भी अपने मुंह से नहीं बताता कि मैं ईश्वर हूँ। इनफैक्ट अगर आप उन्हें पहचानने की कोशिश भी करोगे कि मुझे लग रहा है आप ये हो, तो वो आपको भ्रमित कर देंगे, ये उनकी खास पहचान है ना। बट जो नकली इंसान होगा ना, वो बोलेगा हाँ मैं ईश्वर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। अगर आप बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ मैं हूँ। तो ये आपको पहचानना है, ये आपको ढूंढना नहीं है ईश्वर को। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ईश्वर को आपको पहचानना है। वो किसी भी रूप में आपके सामने, मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि उनकी एंट्री आपके जीवन में हो चुकी है, और अब आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करिएगा कि ईश्वर जब आपको टेस्टिंग पीरियड में डालता है ना, जब इस चीज़ की टेस्टिंग लेता है, तो वो आपको अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना सिखाता है। और वो टेस्ट कैसे होता है कि माना उसने पहले आपके सामने अचानक से कोई चीज़ कर दी ऐसी, जैसे माना अगर है और ये यहाँ पर हो गया, आप बैठे थे तब ये कार्ड नहीं था, आप लौट के आए तो ये कार्ड यहाँ पर आ गया, तो आप थोड़ा सोचोगे कि ये कैसे हो गया। फिर आपको मतलब श्योर नहीं होगा, भ्रमित हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं मैंने शायद उठा के रख दिया होगा, है ना। ऐसे ही करते करते आपके जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको लगेगा ये तो मैंने नहीं किया, अच्छा शायद मैंने ही कर दिया होगा, अच्छा मैंने ऐसा कर दिया होगा, बट वो ईश्वर के चमत्कार होते हैं, है ना। तो इसको बिल्कुल वो करिएगा, क्या बोलेंगे, एक्नॉलेज करिएगा इसको, और ईश्वर को उस वक्त धन्यवाद दीजिएगा। और धीमे धीमे ये उस चीज़ की पहचान होती है, ईश्वर आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखा रहा होता है, अपने ऊपर विश्वास प्लस अपनी इंट्यूशन पे विश्वास। ये तो मैंने फिजिकल फॉर्म में बताया, बहुत सारी चीज़ें इंट्यूटिवली भी होती है। और एक समय आता है जब आपको अपने ऊपर इतना विश्वास हो चुका होता है, और आप इतना आगे बढ़ चुके होते हो अपनी इंट्यूशन के मामले में, अपने विश्वास के मामले में, तो वो क्या करता है कि फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, आप फट से पहचान लेते हो, नहीं मैंने तो यहाँ पे नहीं रखा था कार्ड, ये कार्ड यहाँ पर आया, तो मतलब उन्होंने ही किया है ना। ये एक एग्जाम्पल था, फिर कह रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक इंसान के उसमें होती हैं, है ना। कई बार ऐसा कोई निशान नहीं होता है, ईश्वर का कोई मार्क नहीं होता, वहाँ पे बन जाता है, आपको लगता है कि ये तो मैंने नहीं किया था, कैसे हो गया। बट वो करते अपनी, वो क्यों करते हैं, एक तो आपको वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, दूसरी चीज़ वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रहे होते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे आसपास, और अपना प्यार, इसमें उनका प्यार रहता है, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं आपको, है ना। तो इस चीज़ को ऑल ऑफ सडन, जैसे माना कोई इंसान है और उसने आपको ऐसा कुछ आके अचानक से आपके सामने आ गया, और उसने कभी ऐसा कुछ भगवान का मैसेज दे दिया या फोटो दे दिया, या कुछ ऐसे अचानक से कुछ ऐसा वो कर दिया कि आपको अचंभा हो गया कि अरे ये कैसे हो गया। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता है तो ये बारीकी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सब अवेकनिंग उसमें प्रोसेस में हो, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो आप लोग, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी, है ना। और ये जो एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है, जो डिवाइन एनर्जीज जो होती है हमारी,
इनके इतने ज़्यादा भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस होते हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग कि आप इनको जनरलाइज नहीं कर सकते, आप इनको एक आइडियल वे में नहीं कर सकते कि भाई सबके साथ सेम एक्सपीरियंस है, किसी को कुछ किसी को कुछ। जैसे हमारी लाइफ की जर्नी सबकी अलग अलग होती है, किसी के में कोई स्ट्रगल, किसी के में कुछ, किसी में कोई खुशी, किसी में कोई। तो ये एनर्जी भी ऐसी होती है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो अपने एक्सपीरियंस को खुद निकालिए, मंथन करिए उसका, है ना, और उसको एक साथ इकट्ठा करके देखिए ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मैसेज ईश्वर का छुपा रहता है, वो अकारण ही कोई चीज़ नहीं करता है। ठीक है, अब देखो आज इतना सब कुछ मैं इस चीज़ पे बोल रही हूँ क्योंकि ये चैनल हो रहे, सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात आज आपकी हो रही है ना, क्योंकि आप मुझे डेथ की, जो इसमें डेथ कार्ड है डेक में, मुझे उसकी एनर्जी बहुत फील हो रही थी कि आपके जो अभी करंट काया है, पुरानी काया है, उसकी डेथ हो रही है, उस चीज़ का अंत हो रहा है, और नई काया आपको मिल रही है। पर काया प्रवेश में अगर उसको बोलना चाहूँ तो गलत नहीं होगा, कि आप एक अलग काया में प्रवेश कर रहे हो, और एक अलग आपकी माइंड बॉडी सोल एक अलग लेवल पे जा रही है अब। ठीक है, बाकी चलिए हम रीडिंग में देखते हैं और क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, कमेंट्स के जवाब अभी मैं पूरे नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो गए थे। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स, हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं रिप्लाई करती जाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब मैं दूँ। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, और किसी भी राशि के लिए है। ठीक है, और किसी भी जेंडर के लिए है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। चलिए देखते हैं। अभी जब मैं बात कर रही थी तो मुझे मेथी की सब्ज़ी बहुत दिख रही थी। मेथी में बहुत लोग कुछ दाल डाल के बनाते हैं, तो वो कुछ मूंग की दाल, कौन सी दाल बनाते हैं, मेथी का साग, हरा साग मुझे दिख रहा था। किसकी एनर्जी थी बताइएगा। डियर व्यूवर्स, मैंने पोस्ट उस पर कम्युनिटी टैब पे स्पेल का और हीलिंग का वो डाला है। देखिए डेथ कार्ड आया, मैंने बोला ना आपसे, डेथ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और देखिए डेथ के साथ न्यू बिगनिंग, यही आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी पुरानी काया खत्म हो रही है, नई काया में आप प्रवेश कर रहे हो। तो कितना ज़्यादा, बिल्कुल आप देखिए, द फूल, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूँ, द फूल न्यू बिगनिंग को बताता है, एक नई शुरुआत को बताता है, डेथ की पुरानी चीज़ों का अंत हो रहा है। ठीक है, तो वो कम्युनिटी टैब पे मैंने डाला है डिटेल्स, आप देख लेना, वहाँ पे उस पे मेंशन है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इस कार्ड से। देखिए डियर व्यूअर्स, आपके जीवन में देखिए नई शुरुआत तो फॉर श्योर आ रही है, और बहुत बड़े लेवल पे आ रही है। दोनों डेक से एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए निकल के आए। देखिए ये छोटी बात नहीं है डियर व्यूअर्स। ईश्वर को पहले तो आप धन्यवाद दीजिए, मैं तो बोलूँगी थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो वो धन्यवाद दीजिए, और आपके जीवन में नई बिगनिंग आ रही है, और ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारा जो कष्ट था ये आपका खत्म हुआ, क्योंकि 9 तक चीज़ें आती ना, कंप्लीशन बताती है, 9 10 तक कंप्लीशन की तरफ आ जाती हैं। तो आपकी जो भी आपको फाइनेंशियल दिक्कत रही है, जो आपकी लव लाइफ में दिक्कत रही है, उसमें सब एक नई शुरुआत हो रही है। एज की एनर्जी निकल के आई है, न्यू बिगनिंग बताता है, नई शुरुआत बताता है ना, कोई नई अपॉर्चुनिटी बताता है। तो आप कोई घर लेने का सपना आपका हो सकता है, वो आपका पूरा होगा। कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसों का, कोई बिजनेस, जो भी इनकम, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी चीज़ें ये हैं पैसों से रिलेटेड, वो सब आपके जीवन में आ रहा है।
और ये जितना भी आपने कष्ट सहा है ना, अब ये चीजें या तो बहुत लोगों के जीवन में न्यू बिगनिंग आ चुकी है या बहुत लोगों के जीवन में अब आने वाली है। जितना आपको दुख सहना था आपने सह लिया, अब इसके आगे कुछ नहीं। अब यहाँ से शुरुआत होगी, शून्य से वापस से, जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, 9 के बाद वापस से जो डिजिट आती जाती है हम उसको सिंगल डिजिट करते हैं। तो अब देखिए 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है और उसके बाद से 0 से शुरुआत है ना। मैं इतना समझाती हूँ क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स होते हैं हर बार नए जुड़ते हैं, जिनको नहीं पता होता उनके लिए बता देती हूँ। और आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है और उसमें एक नया रिन्यूअल आ रहा है। देखिए क्या बात है, देखिए 2 ऑफ कप्स दोनों डेक से निकल के डियर व्यूअर्स आप लोग देख रहे हो कितनी मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, आप में से किसी के मैरिड लाइफ खराब हुई हो या लव लाइफ खराब हुई हो, तो आप अगर उसी रिश्ते को अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो रिश्ता नया होके आपके जीवन में आ रहा है, वो इंसान नया होके आपके जीवन में आ रहा है। और जो लोग नए लव लाइफ में नई चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब नया पर्सन कोई आ रहा है, ऐसा मैं बोलूंगी। ठीक है, तो देखिए एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए होता है, जो अगर इंसान एक नॉर्मल फैमिली होती है, पैसा और प्यार, है ना, मैक्सिमम लोगों को ये चाहिए होता है। तो आपको देखो प्यार भी आ रहा है और आपको पैसा भी मिल रहा है। बाकी स्पिरिचुअल तो आप हो ही, स्पिरिचुअल तो साथ में स्पिरिचुअलिटी तो लेके ही चलोगे, है ना। तो ये देखो कितना ज्यादा क्लियर इंडिकेशन ईश्वर ने यहाँ पर दे दिया। अभी आपसे वही बोला कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अवेकनिंग के प्रोसेस में, ईश्वर आपको अपने मतलब और क्लियर साइन देगा, क्योंकि उसको पता है अब आप उसको जान चुके हो, उनसे जुड़ चुके हो, बहुत क्लोज हो चुके हो उनके, तो वो एक रिश्ता अच्छा बन जाता है। तो वो अब आपको और क्लियर साइन दे रहे हैं। आपके पुराने पैटर्न्स की पूरी डेथ हो रही है डियर व्यूवर्स। आपकी जो भी चीजें थी, जो भी फेक लेयर्स थी, जो भी अभी तक आप किसी चीज को लेके छुपाते थे, कोई समाज का भय हो, लोगों का भय हो, फैमिली का कोई डर हो आपको, अब आप ना उस चीज से परे हो चुके हो। अभी आपको उस चीज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यूनिवर्स ने करवाया है। आपके ऊपर की जो फालतू की जो शेल थी ना, वो हटा दिए, वो छाट दिए। अब नए एकदम ब्रांड न्यू होके आप आओगे वापस से। पूरा बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बोलेंगे, दुखी थोड़े से मन में आपकी डुअलिटी हो रही है कि कोई बिजनेस किसी ने कोई स्टार्ट करने का सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है कि पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ। तो मतलब मैं ये बोलूंगी कि 90% तो वो चलेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बाकी क्या पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बट इसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आप अगर किसी चीज को लेकर दुविधा में हो तो वो चीजें क्लियर होंगी और आपके पक्ष में होंगी। नाइट ऑफ कप है, लव ऑफर कोई आ रहा है ना, कोई मेल फीमेल जो भी लव मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, आपके जीवन में वो प्यार आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी अगर आप ये पैसों को लेके दुविधा में हो तो देखो फाइनेंसिस की दिक्कतें आपकी दूर होने वाली हैं, क्योंकि 6 नंबर का भी कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करोगे और आपने पास्ट में भी किया है, और ईश्वर भी ऐसे ही करता है, किसी एक बंदे को ट्रेंड कर देता है और उसके थ्रू फिर 100 लोगों का भला करवाता है ना। ये उसका सिस्टम है, ये उसका मैनेजमेंट है। तो वो आपको इतना देगा कि आप बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ करोगे, क्योंकि आप ऐसी सोल हो। तो ईश्वर पूरा अच्छे से जांच परख लेता है आपको कि वो कैसे किसी ऐसे इंसान को ये जिम्मेदारी देता है लोगों का भला करने की, जो इंसान पवित्र हो, जो जिसके मन में छल कपट ना हो, जिसके मन में दया भाव हो लोगों के लिए करने का, और आप वैसे हो, है ना। तो इसलिए ईश्वर आपको इतना सब कुछ देगा, आपको प्यार भी देगा, आपको पैसा भी देगा, और ताकि आप लोगों के लिए वो चीज कर सको, क्योंकि आपके मन में वो सब जो किसी के पास होता है वो सामने वाले को वही देता है। तो आपके पास प्यार भी होगा, आप लोगों में प्यार बांटोगे, आपके पास पैसा होगा, आप लोगों में पैसे बांटोगे, जैसे भी आप लोगों के लिए कर पाओगे वो करोगे आप, क्योंकि ईश्वर आपको उस लायक बना रहा है। और देखते हैं और क्या क्या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में और क्या क्या निकल के आता है।
द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप देख रहे हो डियर व्यूअर्स। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि लवर्स के कार्ड बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। जो भी आप पास्ट में किसी के लिए आप वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रहे, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है पास्ट में, बट लोगों ने बीच में आके लोगों ने खराब किया काफ़ी, है ना, आपके बीच। इसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरी आ गई, बट वापस से अच्छा होगा, क्योंकि शिव जी आपको अपनी कृपा दिखा रहे हैं। ठीक है, शिव जी ने आपकी कमान को अपने हाथ में लिया हुआ है, वो संभाल रहे हैं आपको, आपके जीवन की बागडोर। जो भी आपको इतनी शॉर्ट्स हैं, जो भी आप परेशान हो, अकेले रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट उनकी कृपा पूरी आपके ऊपर है। अब आप ये देखो यहाँ पर कैसे जवाब यूनिवर्स कैसे देता है, जो 7 नंबर केतु को बताता है। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड में ये किसी ने इंसान ने आपके साथ छल कपट किया, जो भी आपका अपना हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो जिस पे आप ज़्यादा विश्वास करते हो, है ना, आपकी चीज़ों में घात लगाया, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, बट उसी 7 नंबर से 7 नंबर ने अब देखिए संभाला, आपको संभाला, है ना। तो ये होता है यूनिवर्स का कमाल, और ये होती है यूनिवर्स की पावर, कि जिस जिस चीज़ ने आपको परेशान किया, उसी के अगेंस्ट जाके ईश्वर ने आपको संभाला है। अगर हम ग्रह की बात करें तो उसी ग्रह को ठीक भी किया है ना, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो ग्रहों का भी उसमें खेल होता है, और फिर परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं। पेज ऑफ वैंड्स, आपको अगर जिससे आप बहुत ओवरबर्डन महसूस कर रहे हो, बहुत काम करते करते आपकी लाइफ मोनोटोनस सी हो गई है, आपको लग रहा है कि जीवन में नीरसता सी आ गई है, सिर्फ काम कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो आपके जीवन में कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ आ रहा है, कुछ नया, एक तड़का किसी चीज़ का। हालांकि बहुत सीरियस लेवल पे मैं नहीं बोलूँगी कि कोई बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है, बट हाँ ये है कि आइस ब्रेकिंग है, आपको उससे अच्छा लगेगा। कुछ भी हो सकता है वो, मे बी कोई ऐसा दोस्त मिल जाए आपको जो कहीं घुमाने ले जाए, या आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, या मतलब फ़ोन पे बात करे, आपको अच्छा लगे, या फिर किसी भी तरीके से आपके जीवन में मदद भी करे, किसी भी लेवल पे हेल्प करे। तो ये है कि आपकी जो बॉर्डम है, जो आपको एक बोरियत सी है, वो मिट जाएगी आपकी, और आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लव लाइफ को लेके, मुझे क्यों ये बार बार एनर्जी आ रही है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, और समझ में नहीं आ रहा, आपको दुविधा में हो, तो कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बहुत पैशनेट फायरी एनर्जी का इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ इंसान, क्योंकि यूनिवर्स भेज रहे हैं उसको। तो भले आपको विश्वास हो या ना हो, बट यूनिवर्स जब करते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं कि जब कोई उन पे विश्वास ना करे, ताकि इंसानों को भी समझ में आए कि ईश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता था, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। चलिए अब एक सिंगल कार्ड निकालते हैं, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड, आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी हो रही है, आप चिंता मत करिए। आइसक्रीम कोई खा रहा है, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की थी। वाइट क्रीम जैसा, जैसे होती है ना रबड़ी जैसे आइसक्रीम जो होती है, वो कोई खा रहा है। किसी ने भी जस्ट टैबलेट खाई है, मेडिसिन कोई खाई है। ये किसकी एनर्जी थी बताइएगा। फिर से देखिए 7 का कार्ड निकल के आया है। ये जो आपको परेशानी थोड़ी वो हो रही ना, केतु की समस्या भी हो सकती है, तो आप उसके लिए ब्लाइंड लोग होते हैं, है ना, उनको थोड़ा डोनेट करिए या उनकी सेवा करिए, और डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको फीड करिए, है ना। और ये जो आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट करना नहीं आ रहा है, उस पर काम करना है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको अटैच होना है, बट डिटैच होने के साथ। ये नहीं कि आप किसी के साथ अटैच हुए और उसके बाद वो इंसान जब आपके जीवन से गया या उसने बात करना बंद कर दिया तो आपको लगे कि आपकी पूरी दुनिया खत्म हो गई, है ना। आपको वो नहीं करना है, आपको अटैचमेंट विद डिटैचमेंट आना चाहिए। और यूनिवर्स जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लाता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है उस चीज़ का, कि अगर मेरे पास आज माना फ़ोन है, मेरे पास आज गाड़ी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम भी उसके बिना भी रह लेंगे, वो डिटैचमेंट होता है ना। और इंसान 2 मिनट में बहुत जल्दी किसी चीज़ से अटैच हो जाता है। इनफैक्ट अगर वो बेड पे रोज़ कहीं सोएगा तो रोज़ फिर उसको वहीं सोना रहता है, उसकी जगह बदल जाएगी तो वो बोलता नहीं मैं तो यहीं सोऊंगा। तो कभी भी किसी चीज़ से इतना अटैच नहीं होना चाहिए,
है ना। अपनी अपनी चीज, किसी चीज को आदत मत डालो, यहाँ है तो यहाँ सही, वहां है तो वहां सही, आपका वो होना चाहिए। क्योंकि आम लोग ये गलती करते हैं कि हमारी यही पानी की बोतल हो, यही जगह सोने की हो, यही चीजें ऐसी हो। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ जाते हो तो फिर आपको किसी चीज का मोह नहीं रहता। ठीक है, जो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वो होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईश्वर वो बता रहे हैं, और प्लस अपने लिए फाइट करनी है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, फाइट करते रहिए और जीतोगे आप, है ना, क्योंकि यूनिवर्स का साथ आपके ऊपर, आपके साथ है। ये देखिए, तो यूनिवर्स ने आपको अपनी प्रेजेंस दे दी, एंजल्स ने आपको अपनी प्रेजेंस दे दी। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, अपनी जो आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको कंटिन्यू रखिए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपका रिश्ता कहीं भी नहीं जा रहा। आपसे बार बार कह रही ना, आप लोग बहुत वो हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके, तो आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल की प्रोटेक्शन आपके साथ है, और लक्ष्मी माँ की कृपा आपके साथ है। 6 नंबर का कार्ड है, और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन के हो। आपका रिश्ता कहीं भी नहीं जाएगा, सुरक्षित है। ठीक है, चलिए हम डाउनलोड देख लेते हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो। तो आप देख लीजिए, जिस किसी के भी घर पे मुख्य द्वार पर नजरबंद नहीं है, ये टांगिए अगर आपको डिवाइन बता रहे हैं तो। धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। तो मदर गाया, मदर नेचर आपको अपना प्यार दे रही है, और नेचर के बहुत करीब हो आप, है ना। तो अब देखिएगा एक एक करके क्या क्या उपहार आपको मिलते हैं। आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी इस वजह से। शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है। देखिए, शिव जी की अभी कार्ड भी निकल के आया था कि शिव जी आपने आपकी कमान संभाली हुई है, और शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में, तो शिव जी की पूरी कृपा है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, उन्होंने आपको पूरा अपनी सिक्योरिटी में लिया हुआ है। समवन इज लिसनिंग यू, कोई आपको सुन रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप जब अकेले में बातें करते हो ना, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, या जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो, जब अकेले में आप बैठ के बात करते हो ना, तो वो आपको, वो जो डिवाइन एनर्जीज होती है वो आपको सुन रही होती हैं उस वक्त। तो पॉजिटिव बोला करिए, अच्छा बोला करिए, क्योंकि वो सुन रहे हैं और वो तथास्तु बोलेंगे फिर, है ना। श्री कृष्ण की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एक बार माखन का भोग लगा देना। देखिए, कृष्ण भगवान ने खुद मांगा है, माखन मांग लिया है, तो उनकी भक्ति जो है आप जो कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाएगी, और आप माखन का भोग लगा दीजिएगा जब उनका ये निकल के आया है मैसेज। तुम्हारे हर आंसुओं का हिसाब ईश्वर के पास है। देखिए, कंफर्मेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर, है ना। ईश्वर आपको पूरा कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपने अभी यहाँ पे था कि समवन इज लिसनिंग यू। तुम्हारे हर आंसुओं का हिसाब ईश्वर के पास है, तो आपका जो रोना है जो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और ठीक है, जो आप अकेले में रोते हो, जो उनसे बातें करते हो ईश्वर से, है ना, यूनिवर्स से जो बातें करते हो, वो सब ईश्वर के पास लिस्टेड है। ऐसा नहीं कि ईश्वर को पता नहीं उस चीज के बारे में। आपने प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के यूनिवर्स का दिल जीता है। क्या बात है। देखिए डियर व्यूवर्स, यहाँ पर आया था कि मदर नेचर, धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर आपको प्यार भरे उपहार दे रही है, और यहाँ पर देखिए सिंगल मैसेज आया कि आपने प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के यूनिवर्स का दिल जीता है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। आप वही ना, आप बहुत हायर उसमें बढ़ चुके हो, अपने यूनिवर्स के साथ इतना अच्छा अपना कनेक्शन बिठाया है, ईश्वर के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बिठाया है कि ईश्वर भी ना अब आपको आपके उपहार देने पे मजबूर हो गया है। वो भी आपको
प्यार करने पे मजबूर हो गया, आपने दिल जीता है ईश्वर का और यूनिवर्स का, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपना जो आपका इतना सॉफ्ट नेचर है, जो आपका इतना बच्चे जैसा दिल है, ईश्वर का दिल जीता है आपने। अब दुश्मनों की बारी, क्या मैं बोलूं। तो ईश्वर को थैंक यू बोलिए डियर व्यूअर्स, आप ईश्वर को बिल्कुल थैंक यू बोलिए। थोड़ा वीडियो यहाँ पे रोक दीजिए और देखिए यूनिवर्स कितना ज्यादा, अब आप देख रहे हो कितना क्लियर साइन दे रहा है यूनिवर्स आपको, है ना, कि सामने सामने सीधे आपको हर चीज बता रहा है कि आपके हर आंसुओं का हिसाब होगा और आपके दुश्मनों की बारी अब आंसुओं की। जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनको ईश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शिव जी बीच में है ना, वो सब संभालेंगे। पानी ज्यादा पिया करो, खुशबू का प्रयोग करो। आप देखिए अगर जो कोई भी पानी कम पीता है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि पानी ज्यादा पीजिए और खुशबू का प्रयोग किया करिए, या तो इत्र लगाया करिए, परफ्यूम लगाया करिए, है ना, उससे शुक्र ग्रह भी आपका अच्छा होगा। घर में हमेशा खुशबू करके रखिए। आपका क्राउन चक्र सुपर एक्टिव है, आपको अपनी एनर्जी बचाने की जरूरत है। ये फ्रीक्वेंट मैसेज निकल के आ रहा है और आप लोग यहाँ तक इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप लोग अवेकन सोल हो और आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है, तभी ईश्वर के इतने डायरेक्ट आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको ईश्वर से आपकी बात होती है, उनके मैसेजेस मिलते हैं आपको, और आपके इंट्यूशन बहुत अच्छा हो गया है, आपको चीज़ें पहले से दिखती हैं, आप जो बोल देते हो वो सच हो जाता है, या आपको अंदर से पता चलने लगता है, कोई चीज़ का आभास हो जाता है आपको। तो आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है, तो अपनी एनर्जी को बचाइए। ऐसे किसी को मतलब बांटते मत घूमिए अपनी चीज़ को, क्योंकि ये आपने बहुत साधना से ये चीज़ अर्जित की है, तो इसको संभाल के रखिए। आपकी क्रिएटिविटी आपको पॉपुलैरिटी दिलाएगी, देगी। तो ये आपने जो क्रिएटिव हो रहे हो ना, आप कुछ भी काम आपने ऐसा नया शुरू किया है, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो या कोई वर्कशॉप कर रहे हो, आप कोई चीज़ तो कर रहे हो, और ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये आपको बहुत प्रसिद्धि दिलाएगी, आप फेमस हो जाओगे। जो भी अपने खानदान में भी हो सकते हो, अपने शहर में, अपने किसी भी लेवल पे, इंडिया लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी लेवल पे आप एक पब्लिक आई में आओगे आप। ठीक है, तो जो आपकी क्रिएटिविटी, जो आप ये चीज़ कर रहे हो ना, इसको कंटिन्यू रखो, इसमें और आगे सीखो, आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी इस चीज़ से। एक और लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। आज कितने वैसे सेम मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपको पॉपुलैरिटी दिलाएगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। अब देखो कितनी ज़्यादा आपको कंफर्मेशन कितने निकल के आ रहे हैं डियर व्यूअर्स। ईश्वर ना बिल्कुल आपको एक हैमर कर रहा है कि आपको बार बार बोल रहा है कि भाई उसकी बात को हल्के में मत लो। भले ये वीडियो के माध्यम से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बट ये ईश्वर के सारे मैसेजेस हैं आपके लिए, है ना, वो अपनी बात किसी न किसी माध्यम से बताता है। ठीक है, तो प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा डियर व्यूअर्स। पूरी रीडिंग में ईश्वर ने बहुत क्लियर मैसेज दिए और बहुत डबल ट्रिपल कंफर्मेशन दिए हैं। आप चाहे कमेंट्स में लिख के क्लेम करिएगा, या केवल ये वीडियो देखने के बाद आप अपने ईश्वर के सामने जाइएगा, सर झुका के उनको बहुत सारा थैंक यू बोलिएगा, है ना, जैसे भी चाहे वैसे क्लेम करिए, जैसे आपकी आत्मा से निकले वैसे क्लेम करिए, बट थैंक यू बोलिएगा और क्लेम जरूर करिएगा, और उन्हें बोलिएगा कि आप ये सब अबंडेंस और जो चेंज हो रहा है उसको आप रिसीव करने के लिए तैयार हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, ये उनको कंफर्मेशन दे देना आप। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।